सुमरन ध्यान भजन तुमने किया, प्रचार तुमने किया और तुम्हारी समझ में कुछ नहीं आया और 2.5-3 करोड़ का ड्राइवर मालिक बन गया। अरे ऐसा कभी सुना है? इसी संदर्भ में आपसे पूछना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री देश का राजा होता, क्या प्रधानमंत्री की गति पर प्रधानमंत्री का ड्राइवर बैठ सकता? क्या प्रधानमंत्री की गति पर प्रधानमंत्री का ड्राइवर बैठ सकता है? नहीं। अगर बैठ जाएगा गद्दी की मर्यादा रहेगी या चली जाएगी? चली जाएगी। और तुमने क्या किया? समर्थ सतगुरु की गद्दी पर ड्राइवर। तुम्हें भी शर्म नहीं आई कि हम गुरु की बराबरी किससे करा रहे ड्राइवर से, जो शाकाहारी भी नहीं, नामदानी भी नहीं, गुरु का शिष्य भी नहीं, संस्था का मेंबर भी नहीं, और कभी 1 रुपए न सेवा दी है न एक जलिया मिट्टी डाल के सेवा की। उसको आपने मालिक, और तुम क्या करते रहे? तुम इतने दिनों से वहां क्या करते रहे? अगर ड्राइवर मालिक हो जाएगा तो मर्यादा समाप्त हो जाएगी। यहाँ संसार में भी जो 4 पहिए की गाड़ी चलाता वो भी ड्राइवर मालिक की सीट पर कभी नहीं बैठा, उसके बाद भी मर्यादा। इसने कौन सी मर्यादा रखी और तुमने उस यानी मर्यादा को खत्म करने वाले का समर्थन किया। जो सजा चोर को वही सजा तुमको, इसलिए कि तुमने सब उल्लंघन किया, तुमने कुछ समझा ही नहीं। मैंने लोगों से पूछा कि तुम सब लोग इतने दिनों से मथुरा आ जा रहे हो, तब तो ये दोनों भर्ती भी नहीं हुए थे, ये ड्राइवर तो पैदा भी नहीं हुआ था, और तुम यानी कुछ नहीं समझ पाए और वो सब जान गया, उसको आपने जानकार समझ लिया। फिर तुम्हारा टाट बोरा पहनने का मतलब क्या? अब भी मैं आपसे कहता हूं कि अगर टाट बोरा पहने हो और ये कह रहे हो बाबा जी शरीर छोड़ के चले गए, चुपचाप इसको उतार के रख दो, मैं भारत की जनता तुम्हारा टाट बोरा नोच के फेंक देगी, कहेगी तू झूठा, तेरा गुरु भी झूठा, ये तुमने अपराध किया, ये अपराध की सजा तुमको मिलेगी। क्या तुम टाट पहरे पहरे मर के चले जाओ? कौन उतराएगा? पहराया किसने? वही उतराएगा। जो पहराना जानता है वही उतराना जानता, और वही इसकी महिमा जानता, वही टाट का इतिहास बनाना जानता, वही टाट की पूजा कराना जानता। बाकी ये काम किसी के रस्ते नहीं। तुमने कितनी बार ये गलती की? तुमने टाट की महिमा ही खत्म कर दी। तो अभी तो मैं प्रार्थना कर रहा हूं, जैसे जिस दिन बाप बेटी की शादी कर लेते उस दिन से वो श्रृंगार करने की अधिकारिणी बन जाती। श्रृंगार पति के नाम पर होता, और जब पति मर जाता है परिवार के लोग उसका श्रृंगार उतार के रख देते कि अब तुमको ये श्रृंगार करने का अधिकार नहीं। उसी तरह से तुम जो ये कह रहे हो बाबा जी मर गए, तो उसी विधवा स्त्री की तरह एक टाट बोरा उतार के रख दो, तुमको पहनने का सृष्टि में कोई अधिकार नहीं। अभी मैं प्रार्थना के रूप में कह रहा हूं, नहीं ये भारत की जनता जिस दिन जाग जाएगी, इतने बड़े बड़े राज महाराजों को गद्दी के नीचे उतार दिया और आज तक गद्दी पर बैठ नहीं पाए। जब ये भारत की जनता जाग गई, अंग्रेज बहादुर थे, न्यायी थे, लेकिन जब भारत की जनता जाग गई तो 12 बजे रात को अंग्रेजों को छोड़ के भारत जाना पड़ा। ये भारत की जनता, हमें जगह लेने दीजिए। अभी मैं जगह के खड़े कर देता हूं, ये सब हिसाब मांग ली। ये जो भी इसने दिया, जो सेवा दी और सेवा की, उसका सारा हिसाब ये मांग ली और आपको देना पड़ेगा। केवल हमको बता लेने दीजिए, देखते देखते आप क्या होता। मैंने पहले भी आपसे कहा था कि सत्संग सुनाते सुनाते
परिवर्तन हो जाएगा। परिवर्तन कोई विद्वान कथावाचक से नहीं, कोई ज्ञानी ध्यानी विज्ञानी, कोई राष्ट्रपति प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री से नहीं। परिवर्तन इस धार्मिक धारा का जो हमारा इतिहास बता रहा है, त्यागी तपस्वी और चरित्रवान और शाकाहारी सदाचारी ब्रह्मचारियों से इस धार्मिक धारा का परिवर्तन हुआ और होगा। इसे कोई रोक नहीं सकता। और बाबा जी ने इशारे में आपसे कहा कि परिवर्तन गरीबों से और झोपड़ियों से होगा। जय गुरुदेव। ये है परिवर्तन। और अमीरों से, विषयी भोगियों से परिवर्तन नहीं। इस बात को हमेशा ध्यान में रखिए आप। इसलिए आपको त्यागी तपस्वी बनाने के लिए बाबा जी ने तपस्वी भेद टाट पर आया था और कहा मेरे 1 करोड़ लोग हिंदुस्तान में टाट पहनते। ये काम कोई नहीं करा सकता। कोई